नोएडा की सड़कों पर गूंजा मजदूरों का गुस्सा और सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जाम, जंग और जदोजहद, नोएडा बन गया आज संघर्ष का मैदान। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब कर्मचारियों को ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान मिलेगा। साथ ही समय पर वेतन और बोनस सीधे बैंक खाते में भेजना जरूरी कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उधर मजदूरों के प्रदर्शन से दिल्ली नोएडा बॉर्डर और कई सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटे हैं और बातचीत से समाधान की कोशिश जारी है। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान 2 गुनी दर से किया जाए। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि वेतन और बोनस समय पर सीधे बैंक खातों में जमा किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता न हो सके। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को आदेश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर उद्योग प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करें। इसका उद्देश्य श्रमिकों और प्रबंधन के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करना है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी औद्योगिक इकाइयों के लिए कड़े कानून, कड़े नियम लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ओवरटाइम कार्य का भुगतान अनिवार्य रूप से 2 गुनी दर से किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही वेतन भुगतान को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। इस बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर और आसपास के इलाकों में श्रमिकों के प्रदर्शन के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कई जगह वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रमिकों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन लगभग 13,000 रुपए है, जबकि हरियाणा में यह करीब 19,000 रुपए तक है। रविवार को हुई घटना में फायरिंग के दौरान एक महिला श्रमिक के घायल होने की खबर के बाद तनाव और बढ़ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रमिक सड़कों पर उतर आए और विरोध तेज हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया और यातायात व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रशासन ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से प्राथमिकता पर किया जाएगा और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नोएडा सेक्टर 84 में मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से मजदूर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से देखिए तमाम जो पुलिस का गाड़ी मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से पुलिस को गाड़ी को में भी आग लगा के उनको जला दिया गया है। किस तरह से मैं जो नोएडा के सेक्टर 84 में मौजूद है, देखिए प्रशासन की गाड़ी है और मैं बात करूँ वही मतलब यहाँ मजदूर की, तो मजदूर की जो एकदम उनकी सीधी मांग है, जो हम लोग को जो सैलरी मिलती है उनकी जो बढ़ा के 20,000 रुपया सैलरी किया जाए। क्योंकि हम लोग को सैलरी तो बताया जाता है 20,000, लेकिन मिलता है किसी को 10,000, किसी को 12,000। मैं यहाँ पे सेक्टर 84 में मौजूद हूँ नोएडा। मैं आपको विजुअल के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए सामने एक और मैं आपको विजुअल में दिखता होगा जो प्रशासन की गाड़ी है, उसको भी जला के राख कर दिया गया है। और मैं यहाँ पे आपको रोड पे ये भी दिखाऊंगा जो तमाम कितनी सारी पत्थर पड़े हुए हैं, जो है पत्थर से भी प्रभाव किए हैं तमाम मजदूर। और मैं यहाँ पे सामने विजुअल में ये भी देखते होंगे जो कंपनी भी आपको दिखता होगा, वहाँ पे तमाम मजदूर भी वहाँ से आ रहे हैं। किस तरह से मजदूर का एकदम सीधा ही यही मांग है, जो हम लोग की जो भी सैलरी कही जाती है या ओवर टाइम कराया जाता है, वो ओवर टाइम भी नहीं मिलती है। और मैं सैलरी का बात करूँ तो सैलरी 20,000 22,000 बताया जाता है, ये मजदूर का कहना है। लेकिन हम लोग को जो वही सैलरी दिया जाता है, किसी को 10,000 दिया जाता है, किसी को 12,000 दिया जाता है। इसी को लेकर जो आक्रोश में इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और तमाम मैं सेक्टर 84 में मौजूद हूँ, तमाम देखिए किस तरह से कंपनियां से मजदूर लोग भी निकल रहे हैं। और मैं मजदूर से भी बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ विजुअल के माध्यम से। देखिए तमाम कितने यहाँ पे डंडे पत्थर पड़े हुए हैं, जो तमाम जो है जो मजदूर जो है ये लोगों से प्रभाव किया है, कहीं तोड़फाड़ की है। पुलिस की गाड़ी तक भी नहीं तोड़ा। मैं आपको ये पुलिस की विजुअल के माध्यम से पुलिस की गाड़ी को मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, नज़दीक से अपने सहयोगी को बोलूँगा किस तरह से देखिए उनको जला के राख तक कर दिया गया है। और भी मैं आपको सामने एक विजुअल के माध्यम से दूसरा एक मैं गाड़ी दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखिएगा किस तरह से जला के राख कर दिया गया है। तमाम जो यहाँ पे मजदूर हैं उन लोगों का सीधा कहीं ना कहीं यही कहना है, जो हमें जो सैलरी बताया जाता है वो सैलरी मिली। देखिए तमाम मैं चारों तरफ में एक बार मैं आपको विजुअल के माध्यम से भी सहयोगी को बोलूँगा जो दिखा दे जो किस तरह से यहाँ बैरिकेटिंग तमाम जो है जो कंपनियाँ यहाँ पे देखिए तमाम शीशे भी पड़ेगा। विजुअल के माध्यम से मैं ये भी दिखाने को किस तरह से शीशा पड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं मैं बात करूँ यहाँ पे मतलब नोएडा भी जितने भी यहाँ की मैं मजदूर बात करूँ या जितने भी यहाँ पे जो है कंपनी में काम करने
वाले जो भी लोग हैं उन लोगों का सीधा यही कहना है जो हम लोग को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी पूरा कर दिया जाए, क्योंकि सैलरी 20,000 दिखाई जाती है, लेकिन वही मैं बात करूँ तो वो सैलरी किसी को 10,000 दे देते हैं, किसी को 12,000 देते हैं। और ओवर टाइम का मैं बात करूँ तो ओवर टाइम भी 2 घंटा 5 घंटा तो कराते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग को पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। इसी तरह से मैं आपको ये दिखाने को, देखिए किस तरह से गाड़ी यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है। तमाम लोग भी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए तमाम यहाँ पे आए हुए हैं। आप देखते हैं आखिर इन लोगों का आखिर मांग कहाँ तक जाती है और क्या क्या इन लोगों की कहाँ तक पूरी होती है, क्योंकि इन लोगों का सीधा ये भी कहना है जो हम लोग की मांग अभी नहीं पूरी है तो इससे आगे भी बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे। लड़कियों के ऊपर प्रशासन ने डंडा चलाया है, लड़कों को तो मारा ही है, क्योंकि हम बैठे थे रास्ते में और लड़कों को मार रहे थे। लड़कियों को मारा है, वो भी डंडे से। ऐसा कैसे, क्यों मारा? हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हमें शर्ट पूरे कपड़े फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ दिया। पुलिस वालों ने फाड़ा। क्यों फाड़ा? हम अपने हक के लिए, लड़की के लिए। कौन सी लड़की है वो? लड़की का शर्ट फटा और डंडा मारा। क्यों मारा? वो लड़की विदाउट वर्दी के पिस्टन क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? मारा। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, हमें तो अपना हक चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। पुलिस ने क्यों मारा? कौन सी कंपनी में काम करते हो? ये आर्टिस्ट स्ट्रॉबेरी गुरु कृपा क्या करते हो उसमें आप? चेकर में। कितना सैलरी मिलती है आप लोग? 13,000 दे रहे हैं। मांगे क्या है? मांगे 22,000 रुपया सैलरी है गवर्नमेंट की तरफ से। कितना घंटा काम कराया जाता है आप लोग? 12 घंटा करवाते हैं। ओटी भी सिंगल देते हैं, ओटी भी डबल चाहिए, बोनस चाहिए प्लस। ब्रेक भी नहीं देते, एक भी टीवी ब्रेक नहीं देते हैं। जी आपकी सर यही हमारी मांग है। हम लोग पूरा दिन, हम भी इसी में काम करते हैं। ग्रुप कंपनी का नाम बताओ। जी, कंपनी का नाम बताओ। गुरु कृपा जी। क्या करती हो आप? स्ट्रॉबेरी में भी फाइनल चेकर हूँ सर। पूरा दिन काम कराते, बैठ भी जाओ फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। करते रहो, ना टी बैग देते ना देते कुछ, और वही 13,000 रुपए सैलरी। कमरे के किराया बढ़ गए, ऑटो वाले के किराया बढ़ गए, सिलेंडर पे रेट बढ़ गया। हमारी सैलरी आज भी वही है जो कल पहले थी। ऐसे तो होगी नहीं गुजारा। बच्चे नहीं पालने, हमें पालने हैं ना, तो फिर कैसे पाले आप बताइए। बढ़ा रही है, कह रही कि सरकार ने पैसा बढ़ाया 300 रुपए, और 300 रुपए मेरे ओनली गैस पे बढ़ गए हैं। बाकी किराया, रूम का किराया और गैस किराया सारा सब कुछ छोड़ दो। कंपनी ने 300 बढ़ाया, 300 मेरे ओनली गैस पे बढ़ गए हैं। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? काम करते हो? मराल में, मरार ओवरसीज लिमिटेड। क्या करते हो? स्टिकर लगाता हूँ। कितनी सैलरी है तुम्हारी? 12,000 रुपए। क्या मांग है? मांग मेरी है कम से कम 22,000 रुपए। मांगे हमारी जो सरकार की तरफ से जो हमारी सैलरी जो पास हुई है, जो अप्रूव सैलरी है सरकार की तरफ से, हमारी सैलरी है बेसिक हेल्पर की सैलरी 20,358 रुपये। उससे थोड़ा सा जिसको ज़्यादा काम आता है 22,668 रुपये। जो जिस पे ज़्यादा हाई काम आता है उसकी है 26,910 रुपये। कंपनी में सैलरी क्या चल रही है? 14,000, 15,000, ए ग्रुप, बी ग्रुप 13,800 ऐसे करके सैलरी है सर। अगर हम 15,000 में अगर हम काम करते हैं तो हमारा 5-6,000 कमरा किराया चला जाता है। और सर हमारे बच्चे भी हैं, उनकी भी फीस देनी पड़ती है। और सर हर एक चीज़ से परेशान है सर। यहाँ पे सैटरडे बंद कर दिया, टी ब्रेक नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता। ये सब परेशानी है यहाँ पे। इस पूरे मामले में अब सबकी निगाहें प्रशासन और श्रमिक संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी समाधान निकलकर हालात सामान्य होंगे और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर फिर से रफ्तार लौटेगी। फिलहाल संदेश साफ है, संघर्ष का हल टकराव नहीं संवाद है और स्थिरता ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।